स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज बात करेंगे अपन नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं मेडिसिनल प्लांट, एरोमेटिक प्लांट्स क्या होते हैं, इनका प्लांट्स का ट्रेड कैसा होता है। फार्माकोग्नोसी डिप्लोमा वालों के लिए इट इज वेरी मैंडेटरी। होता क्या है कि आपके ना एक तो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, ठीक है, मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, उनकी क्या एप्लीकेशन रहती है। ये क्या है कि हमारे थेरापेटिक्स लाइफ्स के लिए ये इन प्लांट की इसलिए खेती की जाती है कि इनका प्लांट्स का बायोएक्टिव कंपाउंड प्रेजेंट रहते हैं, इनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, इनके हीलिंग इफेक्ट्स होते हैं, जो क्या है कि हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर तंत्र के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। ये काफी पुराने समय से इनकी खेती की जा रही है, जो कि भारत में, चाइना में और उसके बाद में अब बहुत सारे सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड में ऐसा कहा जाता है कि प्लांट्स के बिना मेडिसिनल प्लांट्स एंड मेडिसिन का इंटरेक्शन से, मतलब इनका इस तरह का गहरा संबंध है कि अगर आप किसी भी मेडिसिन को बनाना चाहोगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी प्लांट्स को दी जाती है, क्योंकि प्लांट सस्ते पड़ते हैं, इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। उसके बाद में इनकी खेती और किसी दूसरे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाता है। हमारे ऋग्वेद में भी ऐसा कहा जाता है कि मेडिसिनल प्लांट्स को बहुत सारी अनेकों अनेकों बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए काम में लिया जाता था। अब मेडिसिनल प्लांट्स क्या होते हैं, मेडिसिनल प्लांट कौन कौन से हैं जो कि बहुत ज्यादा काम में लिए जाते हैं। तो होता क्या है कि आपका मेडिसिनल जो भी प्लांट होगा, या तो उसको आप क्या करोगे, जो भी उसकी पत्तियां हैं, या तो लीफ होगी उनकी, या स्टीम होगी, या फिर बार्क होगी, या फिर रूट्स होगी, ये पार्ट्स मोटा मोटा आपके काम में आते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप इनको फिर क्या करोगे, इनको कलेक्ट करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। कलेक्ट करने के बाद इनको पाउडर फॉर्म में लाओगे, ठीक है। पाउडर फॉर्म में लाने के बाद में फिर क्या करोगे, फिर उसके बाद में यहाँ से गेम चेंजिंग वर्ड शुरू होता है कि भाई आपको कौन सा इंग्रेडिएंट चाहिए, आपको उसका कौन सा एक्टिव कंस्टिट्यूएंट चाहिए। तो उस कंस्टिट्यूएंट के बिहार पे आप उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं। क्या है कि अगर कोई प्रिपरेशन है तो आप डायरेक्ट पाउडर फॉर्म में देने से पहले हम लोग उसकी जानकारी करते हैं कि वो प्रिपरेशन कितनी यूजफुल है, कितनी नहीं है, और हम उसको किस फॉर्म में देंगे तो हमें बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को बेनिफिट करेगी, कौन सी बीमारी को ट्रीट करने के लिए बेनिफिट करेगी। तो ये सारी चीज़ें वी हैव टू नो अबाउट दिस, ऑल ऑफ दिस थिंग। उसके लिए क्या है कि हम जैसे कुछ नॉन प्लांट्स हैं, कौन कौन से प्लांट्स हैं आपको पता ही है, जैसे कि हम मेडिसिन के पर्पज से जिनसेन, जो आपने सुना होगा, रिवाइटल बहुत ज्यादा आता है ना मार्केट में, सलमान खान एडवर्टाइजमेंट करता है, तो रिवाइटल में जिनसेन ही तो होता है जो आपके शरीर के इम्यूनोमोड्यूलेटरी सिस्टम को मजबूत करता है। उसके बाद में आपका टर्मरिक, हल्दी हो गया, हम लोग ये एंटी इंफ्लेमेटरी है, कैंसर के लिए भी काम में आता है। तो इट शुड बी वेरी वेरी यूजफुल, ऑल ऑफ दिस थिंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में अपन नॉर्मल सी बात करें तो आपका है ना यूजिनॉल, जो कि आपको फेनल से मिलता है, कोरिएंडर सटाइवम, कोरिएंड्रम सटाइवम, तो ये आपके कुछ प्रिपरेशंस हैं। इट इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर द मेडिसिनल पर्पस। तो इनका अगर अपन मेडिसिनल पर्पस के लिए काम कर ले रहे हैं, दैट शुड बी फाइन। तो अब बात करेंगे कौन कौन सी एप्लीकेशंस है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लांट्स है जो कि हम लोग यूज में लेंगे और लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होगा। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि हमारे लिए यूजफुल रहते हैं, हम उनकी कल्टीवेशंस भी करते हैं और वो हमारे लिए फाइव बेनिफिशियल्स भी रहते हैं। तो जैसे फर्स्ट प्लांट्स की बात करें तो अपना जो आ रहा है एलाइबम, एलियम सिटाइवम, उसके बाद में एस्पार्जिलस रेसिमस, लिलिएसी से बिलोंग करता है। उसके बाद में गामनिमा सबसप्टेरस, एजाडिरेक्टा इंडिका, नीम जो आती है ना, वो बहुत ज्यादा काम में ली जाती है। उसके बाद में विथानिया सोमनिफेरा, अश्वगंधा जो आता है वो भी काफी काम में लेते हैं। तो इस तरह से ये जो प्लांट्स रहते हैं ना, इट शुड बी वेरी वेरी यूजफुल। अगर ये आपके है ना, इनकी बहुत ज्यादा फार्माकोलॉजिकल एप्लीकेशंस रहती है, हर एक डिजीज के ट्रीटमेंट्स के लिए अपन इसको काम में लेते हैं, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहते हैं। अब बात करेंगे एरोमेटिक्स प्लांट्स, ठीक है, मेडिसिनल्स में भी अब बात करेंगे एरोमेटिक्स प्लांट्स क्या होते हैं, ठीक है।
एरोमेटिक प्लांट्स, ठीक है। तो एरोमेटिक्स प्लांट्स में क्या होता है कि दोस कंटेन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। इनमें क्या है कि एरोमेटिक कंपाउंड प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद में एसेंशियल ऑयल, वोलेटाइल ऑयल रूम टेम्परेचर पे रहेंगे। दीज आर वैल्यूड फॉर द देयर प्लीजेंट फ्रेग्रेंस। ये क्या होते हैं कि इनका प्लीजेंट रहता है, प्लीजेंट, इसमें फ्रेग्रेंस भी आती है आपकी, सुगंध इसकी बहुत ही अच्छे से ये प्लीजेंट सुगंध प्रोड्यूस करता है। और ये क्या करते हैं, परफ्यूम्स इंडस्ट्री में काम में लेते हैं, कॉस्मेटिक्स में भी काम में लिए जाते हैं, एरोमा थेरेपी में। एरोमेटिक्स प्लांट्स है ना, ये क्या है कि एक सब्सटेंस होते हैं जो कि फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं कुकिंग इंडस्ट्री में, इसेंस बनाने में, कॉस्मेटिक्स में। तो ये प्रिपरेशंस काफी ज्यादा बेनिफिशियल होती है, काफी ज्यादा काम में लिए जाते हैं। जैसे कि आपका रोजमेरी हो गया, रोजमेरी है, उसके बाद में बहुत सारी ये जो गुलाब रोज जो रहते हैं ना, पीपरमिंट हो गया, लेवेंडर हो गया, जेस्माइन हो गया, तो इनको लगभग 9000 साल पहले से ही लोग इसको काम में लेते आ रहे हैं। एंशिएंट एरा ऑफ मेडिसिन्स में इनको काफी ज्यादा काम में लिया जाता था। अब कुछ मार्केटेड प्रिपरेशंस की बात करें एरोमेटिक्स में, तो आपका एलोवेरा हो गया जो कि लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। उसके बाद में रोजा डेमेंसिया हो गया, पेलाकोसिमम बेसिलम हो गया, मेंथा परपरेटा हो गया। तो ये सारे के सारे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब बात करेंगे अपन इंडियन मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट ट्रेड। इनका भारत में तो खेती होती है, लेकिन इनका बिजनेस कैसे होता है, इट शुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शुड बी ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है, सिंपल वर्ड है ट्रेड। ट्रेड का मतलब इट्स बिलोंग टू, मतलब कुछ खरीदना, खरीदना और बेचना, ठीक है, ये ट्रेडिंग रहता है। आजकल बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं, काफी लोग करते हैं आपके अड़ास पड़ोस वाले। तो 90% इंडस्ट्रीज मेडिसिनल प्लांट्स क्या रहते हैं कि जंगल से हमको मिलते हैं। उसमें से लगभग आपकी 20 स्पीसीज ऐसी है जिनकी अपन कॉमर्शियल पर्पज से खेती कर सकते हैं। ऐसा एक साइंटिफिकली रिसर्च करी गई, उसमें से लगभग 800 तो स्पीसीज है, मतलब कि 800 तो मसालेदार पौधे हैं जो कि आपकी बाग से मिलेंगे, छाल से मिलेंगे, पत्ती से मिलेंगे। तो इसके अलग अलग सोर्स से विल बी गेट इट, हमें अलग अलग पत्तियों से अलग अलग इसका डाइवर्सिफिकेशन होगा। तो अपन एक नॉर्मल डाटा की बात करें तो पर ईयर इनका है ना सेल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि लोग है ना प्राकृतिक चीजों की ओर काफी ज्यादा कंजर्वेटिव हो रहे हैं, काफी ज्यादा डाइवर्ट हो रहे हैं। तो इनका ग्राफिकल रेशियोज की बात करें तो काफी डाइवर्ट हो रहे हैं। तो इनका ट्रेड एक्सपोर्ट भी इंडिया से काफी ज्यादा होता है, इन सारे मेडिसिनल प्लांट्स का एक्सपोर्ट भी काफी ज्यादा होता है। तो इट शुड बी ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर गुड फॉर अस। तो प्रोडक्शंस की बात करें मेडिसिनल एरोमेटिक क्रॉप्स की, तो ऐसा ये डाटा बता रहा है कि इस डाटा के अनुसार एवरी ईयर कल्टीवेशन भी बढ़ रहा है, लेकिन मांग सप्लाई भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। लगभग अपन बात करें तो 2300 करोड़ का बिजनेस है ना ऑल ओवर इंडिया से हो रहा है। तो ओवरऑल इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। एक डाटा दिया था नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड ने, उसने ऐसा बताया था कि एवरी ईयर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। काफी कंट्रीज हमारे यहाँ से डिमांड कर रहे हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहता है हर तरह के लिए, इन द सेंस कि हमारे बिजनेस पर्पस के लिए, लोगों की आजीविका के लिए। इससे क्या होगा कि लोगों को खाने एक लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, क्योंकि बाहर से जब पैसा आता है ना डॉलर में, तो इट शुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि आपको है ना डॉलर में मिलेगा। आप विदेशी कंट्री से बिजनेस करोगे तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर गुड फॉर अस, क्योंकि इनसे हम लोग है ना एक सिक्योरिटी फील करते हैं, क्योंकि हमारे पास डॉलर्स में आता है। जैसे कि आज के वर्तमान में बात करें तो हमारा मतलब कि $1, एक अमेरिकन $1 आज की तारीख में 95 रुपए है। तो मतलब हम 95 रुपए ले से अगर हम 95 रुपए देंगे भारत के, तो आपको क्या है कि $1 अमेरिका का मिलेगा। और वही अगर अपन उसमें ट्रेड करते हैं ना, तो उससे क्या होगा, ट्रेड करने से वहां का डॉलर अपन को मिलेगा, और डॉलर मिलेगा तो अपनी नेशनल इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी, और बाहर का जो पैसा आता है फिर अपन क्या है कि बिजनेस भी डॉलर में करते हैं। डॉलर में करेंगे तो क्या होगा,
ओवरऑल जैसे कि $5 अपने यहाँ पे अपन जो चीज ₹500 में बेच रहे हैं उसको आप $10 में बेचोगे तो $10 वहाँ की लोगों के लिए नॉर्मल बात है, $10 में वो खरीद लेंगे। लेकिन अगर आप कोई प्रोडक्ट जैसे कि इकोनॉमिक रेंज का 500 से ₹1000 में बेचोगे ना, तो लोग खरीदने से पहले सोचते हैं इंडिया में, लेकिन यूएसए में नहीं, क्योंकि उनकी वैल्यू ऑफ पावर ज्यादा है ना, वैल्यू ऑफ मनी ज्यादा है। वैल्यू ऑफ मनी ज्यादा है तो दे कैन बाय इट वेरी इजीली, वो किसी बिना किसी नाटक के इसको बाय कर लेंगे। तो इसीलिए इंटरनेशनल ट्रेड्स में जितना ज्यादा अपन कंज्यूमेबल गुड्स को सेल करेंगे, इट शुड बी वेरी वेरी गुड फॉर अस, और हमारी कंट्रीज को इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर गुड फॉर अस। तो अगर ट्रेड से रिलेटेड है तो एरोमेटिक प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है, तो इनकी ज्यादा बहुत ज्यादा मात्रा में ट्रेडिंग आजकल चल रही है और इट शुड बी गोइंग गोइंग गुड। तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क अस, कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे डाउट पूछ सकते हैं, क्योंकि डाउट से ही तो डिस्कशन होता है, डिस्कशन होगा तो वी कैन डू गुड। तो यहाँ तक चलो अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे अपन।